जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। स्वागत है सभी बच्चों का। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके के आगे की बातों की। निकनेम आज हमें खत्म करना है सबसे पहले, और दूसरा टॉपिक तुरंत ही शुरू करना है, ठीक है? निकनेम में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी, कुछ-कुछ बातें अभी बाकी हैं, तो आइए उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? कैसे? यहाँ पर देखिए, सीमांत गांधी मतलब फोर्टनियर गांधी, सीमांत गांधी किसको बोला जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। मैंने आपको पुरस्कार वाला चैप्टर करा दिया है ना? पुरस्कार वाले चैप्टर में आपने देखा होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान का मतलब ऐसे पहले व्यक्ति जो कि भारतीय नहीं थे और जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, है ना? पहले भारत रत्न विजेता गैर भारतीय व्यक्ति। भारत रत्न विजेता पहले गैर भारतीय व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी बोला गया, सीमांत गांधी। मार्टिन लूथर किंग एक व्यक्ति थे, इनको ब्लैक गांधी बोला गया। मार्टिन लूथर, अफ्रीका गांधी, नेल्सन मंडेला। अफ्रीका गांधी, नेल्सन मंडेला, ठीक है? दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा गया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। शास्त्री जी को शांति पुरुष कहा गया। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा गया। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय जी सर महामना किसे माना गया है? आगे आएगा बच्चा, मदन मोहन मालवीय जी को महामना बोला गया है, ठीक है? विकास जी आगे आएगा, चलिए। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, आंध्र केसरी टी प्रकाशम। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। शेर ए अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर। शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर। शेर ए अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर बोला गया, शेख अब्दुल्ला को। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जनक माना जाता है। अब तो खैर इनके देश में इनकी पूजा नहीं होती है, क्योंकि वहां तक कलर कर दिया गया है ना? शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु। शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु। शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु। सी एफ एंड्रयूज दीन बंधु बोला गया। सी एफ एंड्रयूज दीन बंधु बोला गया। लोकमान्य तिलक बोला गया, लोकमान्य तिलक बोला गया। अभी एक बच्चे ने महामना पूछा था, ये देखिए महामना लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर महामना लिखा हुआ है, ठीक है? कर्पूरी ठाकुर को क्या बोला गया? जननायक बोला गया। ये मुझे बताइए देश बंधु किसे बोला गया? आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, देश बंधु किसे बोला गया? कौन बताएगा देश बंधु किसे बोला गया? राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया, प्रभात नक्षत्र कहा गया। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम कहा गया। राजेंद्र प्रसाद जी अजातशत्रु, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैनुलाब्दीन कश्मीर का अकबर, देखो एक है जैनुलाब्दीन कश्मीर का अकबर और एक है शेख अब्दुल्ला, इनको शेर ए कश्मीर बोला गया। सर आप आईसीसी क्रिकेट के बारे में पढ़ाए हैं ना आज? बच्चा वो एसएससी केजीएस वाले चैनल पर वीडियो कल ही पड़ गया था शायद, है ना? और वो रिकॉर्डेड वीडियो था, मतलब मैं आपको दे दिया था रिकॉर्ड करके, और वो आप में पड़ गया था। चितरंजन दास, वेरी गुड। जो बच्चे बोल रहे हैं देशबंधु के बारे में, देशबंधु चितरंजन दास जी को बोला जाता है, चितरंजन दास। पिछला बिहार एसएससी कार्यालय परिचालक वाला जो एग्जाम था उस पर पूछा जा चुका है ये सवाल। जगजीवन राम श्रम मंत्री रह चुके हैं, भारत के पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम जी रह चुके हैं, और जगजीवन राम जी को बाबूजी कहकर पुकारा जाता है, ठीक है? इसके अलावा अमीर खुसरो तोता ए हिंद बोला गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कवि गुरु, विश्व गुरु, है ना? कई नामों से जाना गया। एनी बेसेंट को माता बसंत बोला गया। भगत सिंह को शहीद आजम बोला गया, है ना? और भी कई सारी निकनेम्स आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते रहते हैं, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको आपने देखा, ठीक है? अब हम आएंगे अगले टॉपिक की तरफ। अब आएंगे अगले टॉपिक की तरफ। अरे ये तो अंजलि है, ये कौन सी मूवी का सीन है, कोई बताएगा? जिसमें अंजलि का दिल टूट गया था, इसमें अंजलि का दिल टूट गया था। ये कौन सी फिल्म है? अगर किसी को पता हो तो मुझे जरूर बताना। इसमें अंजलि राहुल से प्यार करती है, लेकिन राहुल किसी और से प्यार करता है ना? तो फिर अंजलि का दिल टूट जाता है और अंजलि बोलती है मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, मेरा पहला प्यार, पहला, है ना? जैसे आपने सुना होगा मेरा पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है ना? तो हमने यहाँ पर क्या देखा? पहला शब्द, जहां पर भी पहला शब्द आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले श्रम मंत्री, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट? चलिए अब आपको पढ़ना है पहला, फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम। यहाँ पर पहले देखिए, ये वाला जो पॉइंट है स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक है? क्लियर? बिल्कुल, कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी, वही वाली मूवी का डायलॉग है ना? ये ओलंपिक की बात करिए, देखो ओलंपिक विश्व के सबसे प्रतिष्ठित खेल माने जाते हैं। ओलंपिक के अंदर अगर कोई खिलाड़ी पदक जीता है बहुत सम्मान की बात है ना? तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे ओलंपिक की। ओलंपिक में भारतीय, है ना, प्रदर्शन की हम लोग बात करेंगे। देखो भारत का प्रदर्शन टीम में भी हो सकता है, टीम में भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। टीम में जैसे हॉकी एक टीम खेल है, क्रिकेट एक टीम खेल है ना? टीम, व्यक्तिगत, ओलंपिक में प्रदर्शन की बात करी गई है। अब आपने बोला टीम में प्रथम स्वर्ण, प्रथम स्वर्ण पदक की अगर हम बात करते हैं, ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक कब आया? व्यक्तिगत में बात करते हैं तो देखो, एक आएगा पहला पदक, फिर एक आएगा पहला स्वर्ण पदक, फिर आएगा पहला या पहली पदक विजेता महिला, ये अलग है, तो समझ रहे हो? ये सारी बातें अलग अलग हैं। प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता गया? 1928 में जीता गया, हॉकी में जीता गया। भारत का पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता गया, हॉकी में जीता गया। पहला पदक भारत कब आया? आपने बोला के डी जाधव, 1952 में जीता गया और कुश्ती में जीता गया।
कौन सा पदक जीता गया, कहां से पदक जीता गया, कहां से पदक जीता गया, मतलब जो पहली बार भारत ने पदक जीता व्यक्तिगत खेलों में गोल्ड नहीं था। पहली बार गोल्ड कब आया भारत में, पहली बार गोल्ड कब आया भारत में इंडिविजुअल खेल में, आप बोलेंगे अभिनव बिंद्रा। 2008 गोल्ड, गोल्ड तो यहां पर लिखा हुआ है, निशानेबाजी, निशानेबाजी, ठीक है सर। यादव है कि यादव है, ये जाधव ही है, यादव नहीं है। केडी यादव, कुलदीप यादव अलग है ना, ये केडी जाधव है। पहली पदक विजेता महिला की बात करी गई है, आप बोलेंगे प्रथम पदक विजेता महिला की अगर हम चर्चा करते हैं तो आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कब ये पदक जीती हैं, आप बोलिएगा कर्णम मल्लेश्वरी पदक जीती हैं सन 2000 में, सिडनी में ओलंपिक हुआ था। यह कांस्य पदक जीती हैं भारोत्तोलन में जीती हैं, भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन में जीती हैं मतलब वेट लिफ्टिंग में जीती हैं, ठीक है। आपसे ये पूछा जाता है ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला, ओलंपिक में शामिल प्रथम भारतीय महिला। जब भारत का पहला पदक आ गया था ना जिस साल 1952 में, उसी साल 1952 में नीलिमा घोष भारत की तरफ से शामिल हुई थी पहली बार, ठीक है, क्लियर। चलिए, काशाबा जाधव, वेरी गुड, फुल नेम काशाबा जाधव। चलिए, ये आपने देख लिया। अब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये आप देख पा रहे हो, ये वेट लिफ्टिंग ही की जा रही है, भार को उठाया ही जा रहा है, ठीक है। एक बच्चे ने क्या तो कहा है कुछ, मैं पढ़ नहीं पाया, शेर का चिन्ह है आरबीआई में, कुछ ऐसा है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। बच्चे ने कुछ तो कमेंट किया था। नीलिमा घोष ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला। मैरी कॉम, ये भी ओलंपिक में 2012 में भाग ले चुकी हैं, बॉक्सर हैं। पीवी सिंधु, ये भी ओलंपिक में भाग ले चुकी हैं, है ना। पीवी सिंधु 2 बार पदक जीत चुकी हैं। इस प्रश्न का आंसर कर्णम मल्लेश्वरी, इस प्रश्न का आंसर कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। सर मेरा देवाशीष नाम है, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, 1 मिनट। लेक्चर 13 टाइम 13 बजे इसमें आरबीआई से जुड़े एक वीडियो में कहा था आरबीआई के लोगों में लॉयन है। आरबीआई के लोगों में लॉयन नहीं है, आरबीआई के लोगों में आपको क्या देखने को मिला था, ताड़ का वृक्ष, है ना। आरबीआई लोगो, ये टाइगर और ताड़ का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा, ताड़ का वृक्ष और टाइगर है। अगर बोल दिया होगा लॉयन तो गलती से बोला होगा, है ना, बुरा नहीं मानना है। ये आपको मैंने दिखाया भी था, बाघ, टाइगर और ताड़ का वृक्ष, क्लियर। आगे बढ़े। सर आपने शेर कहा था, हाँ तो फिर गलत कहा था, माफी चाहूंगा, आप उसको बाघ कर लीजिएगा, टाइगर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर, अब क्या बात की गई है, अगला सवाल, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन एन इंडिविजुअल इवेंट इन ओलंपिक गेम्स, क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करी गई है स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय की, स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय की, स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय, स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय, अभिनव बिंद्रा, है ना, अभी अभी मैंने लिखाया अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करी गई है, इसकी बात करी गई है, राष्ट्रपति की बात करी गई है, देखिए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। सबसे पहला सवाल, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, प्रथम कौन थे, इसके अलावा प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, सब पॉइंट्स पर आंसर अलग है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, आपने बोला भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूं तो आंसर क्या हो जाएगा, आपने बोला राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रथम महिला राष्ट्रपति आपने बोला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल। इसके अलावा आपने बोला प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू। प्रथम मुस्लिम आपने बोला, प्रथम मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, क्लियर, क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या। और प्रधानमंत्री भी आप याद रख लीजिए, प्रधानमंत्री भी आप याद रख लीजिए, एक प्रथम पूछा जाएगा प्रथम, और एक प्रथम महिला। प्रथम में क्या नाम हो जाएगा, आपने बोला जवाहरलाल नेहरू जी, और प्रथम महिला में क्या नाम हो जाएगा, आपने बोला प्रथम महिला में अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। आंसर क्या हो गया है, दिए गए विकल्पों में पहली महिला राष्ट्रपति की बात करी गई है प्रतिभा पाटिल, ठीक है। नेक्स्ट,
ये है प्रतिभा, ये है द्रौपदी मुर्मू जी, ये है इंदिरा गांधी जी, ये है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, ये है प्रतिभा पाटिल मैडम। यहीं पर यहाँ पर आपने देखा, ये है अभिनव बिंद्रा, ये है नीरज चोपड़ा, ये है पीवी सिंधु और ये है केडी जाधव, ये है केडी जाधव, ये है केडी जाधव, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन? फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वॉज, आपको पता है भारत के पहले सेना प्रमुख कौन? 15 जनवरी का दिन था, 1949 का साल था, पहली बार एक भारतीय को सेना की कमान सौंपी गई और इसीलिए आप 15 जनवरी की तारीख को ही सेना दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी सेना दिवस, ठीक है, क्लियर। कौन थे सेना प्रमुख हमारे पहले? ये के एम करियप्पा, के एम करियप्पा, सेना के, भारतीय सेना के प्रथम भारतीय प्रमुख, ठीक है। ये कौन है पहले फील्ड मार्शल? प्रथम फील्ड मार्शल, प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह, है ना, जनरल मानिक शाह। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान के हो गए दो टुकड़े, बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया, उस समय भारत के सेना प्रमुख यही हुआ करते थे, ठीक है। सेकंड फील्ड मार्शल कौन थे सर? के एम करियप्पा, जनरल के एम करियप्पा ही आपको, मतलब यही दोनों व्यक्ति हैं जिनको आज तक फील्ड मार्शल का पोस्ट दिया गया है, और कोई भी नहीं है जिनको आज तक फील्ड मार्शल का पोस्ट दिया गया है, सिर्फ दो व्यक्ति, पाकिस्तान में भी सिर्फ दो व्यक्ति, एक अयूब खान और एक अभी जो मुनीर साहब हैं, है ना, उनको, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आप बोलिएगा? प्रथम फील्ड मार्शल दिए गए व्यक्ति कौन थे? मानिक शाह, जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह, ठीक है। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? आपने बोला थॉमस वॉकर। प्रथम वायुसेना प्रमुख कौन थे? एम एस मुखर्जी। नौसेना प्रमुख पहले कौन थे? कटारी, आर डी कटारी, है ना, ये कुछ जानकारी लिखी हुई है, याद रखिएगा। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आपने बोला भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, ये है। इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सर जी मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं, बट स्लो पढ़ाते हैं, थोड़ा तेज कर दीजिए। बच्चा यहाँ पर तो इसी स्पीड से चलना पड़ेगा ना, यहाँ पर हर एग्जाम के लिए पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा मैं स्पीड को इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर सकता जैसे मैं किसी टारगेटेड बेस पर करता हूँ कि रैपिड स्पीड हमने कर दी, बाकी बच्चों को समस्या ना होने पाए, है ना। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आप किसी भी भारतवर्ष के एग्जाम के लिए अगर स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, एक बार आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। चलो, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946? भारत में 1946 में संविधान सभा के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखिए आपको पता है 1946 की बात है, 1946 की बात है, भारत में एक कैबिनेट मिशन आया, इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को जो सरकार है ना, भारत का शासन है, वो सौंप देना, ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। इसके लिए उसने बोला कि किताब मतलब देश को चलाने के लिए एक किताब रूल की बुक बनाई जाएगी और उस रूल बुक का नाम होगा भारत का संविधान। और संविधान को किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो संविधान को बनाने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी और उस संस्था का नाम होगा संविधान सभा। अब संविधान सभा जब पहले दिन बैठेगी, पहले दिन थोड़ी कोई अध्यक्ष हो जाएगा, है ना, पहले दिन तो बोला गया कि जो ही अध्यक्ष है, जो ही सबसे उम्रदराज व्यक्ति है उसको ही अध्यक्ष मान लिया गया, जो ही सबसे उम्रदराज व्यक्ति है उसको ही बोल दिया गया कि आप ही अध्यक्ष हैं, आप ही अध्यक्ष हैं, सबसे उम्रदराज व्यक्ति मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट। प्रथम सभा होती है 9 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर 1946। आपने बोला प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, और एक बने प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष या प्रथम स्थायी अध्यक्ष आप लिख लीजिए, परमानेंट। वैसे स्थायी शब्द उतना उचित नहीं है, स्थायी मतलब हो गया कि भैया हटाया ही नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी था, लेकिन फिर भी यहाँ अस्थायी है इसलिए आप स्थायी करके याद रखेंगे। पहले में आपने बोला सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब पहले की इन सभाओं की बात ही अलग थी, यहाँ पर बैठे 90% लोग एडवोकेट, वकील, कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल, मतलब इतने पढ़े पढ़े लोग रहते थे ना, जिनके सामने क्या ही बात कर दी जाए, आईएएस पीसीएस कुछ है ही नहीं उनके सामने, है ना, इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे पहले। पूरी बड़े बड़े देशों की, सिर्फ भारत का संविधान नहीं, जितने देश हैं उन सभी देशों का संविधान एकदम रट्टा मारने वाले लोग थे भैया, कि तुम शुरू से बोलो लास्ट तक हर देश का कानून पढ़े हुए लोग हैं, कि ब्रिटेन में ये चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है, हर देश के दुनिया के हर कानून को रटा हुआ लोग, है ना, इतने खतरनाक खतरनाक लोग थे उस समय पर, है ना। अम्बेडकर जी, भाई साहब क्या ही बात कर दी जाए उनकी, मुखर्जी साहब, है ना। प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको माना जाता है? आप बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देखो ये भी डॉक्टर, राइट, यहाँ तक कोई समस्या? तो यहाँ पर आपने देखा प्रथम स्थायी अध्यक्ष मतलब राजेंद्र प्रसाद जी भी अध्यक्ष हैं और सच्चिदानंद सिन्हा जी भी अध्यक्ष हैं, तो एक शब्द का डिफरेंस है, एक शब्द का डिफरेंस है, राइट। आप देखिए जो दो शब्द मैंने बताए, उन दो शब्दों में से यहाँ पर विकल्प में कौन सा उपलब्ध है? सर जियोग्राफी का पीडीएफ के लिए बोल दीजिए, कमेंट नहीं देखते हैं, बिल्कुल मैं याद दिला दूंगा टीम को। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है राजेंद्र प्रसाद जी को। ये है सच्चिदानंद सिन्हा जी, तस्वीर देखी थी कभी आपने? नाम तो सभी बच्चों ने सुना होगा, तस्वीर भी देख लीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। ये है बी आर अम्बेडकर बाबा साहब, ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये समझ रहे हो कितने खतरनाक खतरनाक लोग यहाँ पर आपके सामने एक ही पेज पर हैं। ये इंसान सिर्फ पढ़ाई किया करते थे, है ना। लोग आजकल बोलते हैं कि पढ़ने लिखने से होता ही क्या है, पढ़ाई लिखाई करने वाला इंसान था, इंग्लैंड जाता था, है ना। तो वहां का जो क्राउन होता था सम्राट, और उस समय का ब्रिटेन का सम्राट मतलब आज का ब्रिटेन का सम्राट जैसा नहीं, उस समय का ब्रिटेन का सम्राट मतलब विश्व का पूरा संपत्ति उसी का है, हर जगह उसी का, है ना। इतने सारे देशों से गुलाम थे जिसकी कोई सीमा नहीं। उस समय पर जो ब्रिटेन का सम्राट होता था वो उनको लेने आता था। तो समझ रहे हो कितने खतरनाक इंसान, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये अम्बेडकर साहब, मतलब इनके बारे में आप जब पढ़ते हो तभी आपको लगता है कि आप कितने ज्यादा धनी विरासत के धनी हो, है ना। कितनी ज्यादा धनी विरासत थी भारत की, और आप उस विरासत को, है ना, आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। आप भारतीय हो तो आप गर्व से कह सकते हो कि ये हमारे पूर्वज हैं, है ना। हम इनसे संबंधित हैं, हम उनके देश के हैं, हम उस देश के हैं जहाँ के बी आर अम्बेडकर थे, हम उस देश के हैं जहाँ के रामानुजन साहब थे, हम उस देश के हैं जहाँ के कलाम साहब हैं। गर्व से पूरे देश में हम कह सकते हैं, पूरे विश्व में हम कह सकते हैं, है ना। चलो, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, बताइए आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए यहाँ पर कुछ बात की गई है राज्यपाल के बारे में। तो आप बोलेंगे प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश की थी। कौन है सरोजिनी नायडू? दिए गए यहाँ पर तस्वीरों में ये कौन है? आपने बोला ये है मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय, ये कौन है? एनी बेसेंट, नाम तो सुना होगा, एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम तुमने सुना है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, नॉट प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। फर्क है, फर्क है, फर्क है ना। 1924 में, कौन 1924 में? ये आप बोलिएगा ये जो बनी थी क्या कहते हैं, एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में, और ये 1923 में कानपुर अधिवेशन में, है ना। 1923 में कानपुर अधिवेशन में ये बनी थी, ठीक है। 1923 या 1925 एक्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बच्चे ने कंफ्यूज कर दिया। 1924 नहीं था, 1925 था या 1923 था, आप कंफर्म करके बताइएगा, है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है 1925 था, 1923 मैंने गलती दिया है। आप बच्चे एक बार कंफर्म करके बताइएगा इनमें से क्या था। कानपुर में हुआ था, ये कंफर्म है। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। और इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1979, 1979, 1925 था। वेरी गुड, 1925 था, वेरी गुड। 1924 में कौन थे? 1924 में तो गांधी जी थे भाई, महात्मा गांधी, ठीक है। बेलगाम अधिवेशन पहली बार और एकमात्र बार 1979, 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1980 में इनको भारत रत्न भी मिला, अगले ही साल, ठीक है। इतना आसान है याद करना। चलो, नीति आयोग के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? अच्छा तुम ये बताओ मुझे, नीति आयोग की बात हटाओ अभी, पहले तुम मुझे योजना आयोग बताओ। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्लानिंग कमीशन। ये 1952 वाले कौन है? पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। पंचवर्षीय योजना के पहले बन जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, सीटी का एकदम क्रिस्टल क्लियर आंसर, 15 मार्च 1950। ठीक है। अब यहां पर आपने देखा, एक जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं, है ना, एक सचिव होता है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आती है, बीजेपी गवर्नमेंट आती है, ये बोलती है कि योजना आयोग को हम समाप्त करेंगे, इसके स्थान पर हम एक नया इंस्टीट्यूट लेकर आएंगे, नीति आयोग। 2014 के 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस जो था उसमें अनाउंस कर दिया गया था। और वो जो इंस्टीट्यूट था नीति आयोग, ये इंस्टीट्यूट काम करना शुरू कर दिया है 1 जनवरी 2015, 15 मार्च 1950 और ये 1 जनवरी 2015। ठीक है। अब आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें मैंने क्या बोला, इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कब बना? 15 में। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? फर्स्ट अध्यक्ष कौन होंगे? आपने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी भी कौन है अध्यक्ष इसके? अभी भी प्राइम मिनिस्टर ही है, नरेंद्र मोदी जी हैं। जब योजना आयोग बना था इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री ही हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं। मतलब ये यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर नेहरू जी, JL नेहरू जी अध्यक्ष। गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष थे इसके, लेकिन इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। योजना आयोग इकोनॉमिक्स। अब आ जाओ नीति आयोग। यहाँ पर आपने बोला उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं। उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं। पहला भी होगा एक और वर्तमान भी होगा एक, पहला भी होगा एक, वर्तमान भी होगा एक।
पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है? आप बोलेंगे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है? अरविंद पनगड़िया। पहले सचिव का नाम क्या है? सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान उपाध्यक्ष का नाम क्या है? सुमन बेरी। वर्तमान सचिव का नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम। क्लियर? नीति आयोग के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? यहाँ पर किसकी बात करी गई है? सचिव मतलब सीईओ की बात करी गई है। सचिव, आप इसको सीईओ कर लीजिए। शब्द सही क्या है? सही शब्द है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सही शब्द ये है। ठीक है, और यहाँ पर आपने बोला आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, क्लियर? नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सारे पहले हम लोग लिख रहे हैं। प्रथम, ये प्रथम राष्ट्रपति, ये प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये जवाहरलाल नेहरू, ये BR अम्बेडकर। ये प्रथम प्रधानमंत्री, ये प्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, प्रथम लॉ मंत्री, कानून मंत्री। आंसर गृह मंत्री पूछा गया है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्लियर? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ ले या राज्यसभा के प्रथम, राज्यसभा के प्रथम सभापति। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनके सम्मान में आप क्या मनाते हैं? इनके ही सम्मान में आप मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में आप मनाते हैं क्या? आपने बोला शिक्षक दिवस। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगली क्लास में ये वाला टॉपिक भी पूरा समाप्त हम लोग करेंगे। रिवीजन आप कर लीजिएगा अच्छे से सारी बातों को लिख लिख कर। ठीक है, मुलाकात होगी जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।